फेसबुक अकाउंट तो ब्लॉक हो गया था। ठीक है, तो मैंने गूगल पे एक ऐड रोशनी जी बनाया है। आपकी वॉइस चली तो गई थी अगर बीच आप में, उसको दोबारा अगर देख बताइए। लें तो अच्छा लगेगा। लीड जनरेशन बनाया मैंने। रोशनी जी आपकी वॉइस चली गई थी, हाँ, दोबारा बोला बताइए। हूँ मैंने निहारिका मैम लीड कैसी जनरेशन हैं में आप? ऐड। हेलो सर, अच्छे हैं। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ मैंने गूगल पे एक ऐड बनाया है लीड जनरेशन का। ठीक है। अगर आप उसको देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। रोशनी जी एक काम करते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ ना, उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं ओके सर। और उसके बाद हम फिर वो ऐड लास्ट में देख लेंगे, सो दैट, क्योंकि मैं आज वैसे भी एड्स की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ओके। हम निहारिका जी का वो थोड़ा सा एक पेज जो बनाने का कल हमने हाँ सर, बात हाँ लास्ट सर, सेशन में बात की थी, हाँ सर। वो वाला पेज तो मेरे ख्याल से हमारा बन ही गया था। बस हम उसके ऊपर है ना एड्स वेड्स की हल्की सी बात कर लेते हैं और किस तरीके से ओके, फेसबुक ऐड काम करता है। ओके मतलब सर। ऐड बनाने से पहले आज मैं एक थ्योरेटिकल क्लास ले रहा हूँ और उसमें आपको समझाऊंगा कि ऐड बनाते टाइम होती क्या क्या चीजें हैं, ओके सीपीसी सर, क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, ये सारी चीजों की नॉलेज देना चाह रहा हूँ। ओके सर, सर। एक हमने फेसबुक पेज बनाया है ठीक है। और सर उसमें करीब 60 के अबव फॉलोअर्स भी हो गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये फॉलोअर्स कौन है, आपकी फैमिली के हैं, आपके फ्रेंड्स के हैं? सर, ये जितने कैसे हैं? भी मतलब मेरी फेसबुक फ्रेंड में ऐड थे ना लोग, जी उनको जी। इनविटेशन भेज दिया था। चलिए, मतलब ये जो 60 होंगे ना, ये बहुत जल्दी बहुत आपको खुशी देके जाएंगे कि यार 60 लोग हो गए इतनी जल्दी। लेकिन ये 60 लोग 100 तक पहुंचेंगे और 100 के बाद फिर आपके अगले एक महीने तक एक भी नहीं होगा। वो सबसे बड़ा डिप्रेशन वाला चीज हो जाता है ना रोशन जी? हाँ सर। क्योंकि अभी क्या होता है, आपने नया नया डाला और आपके जितने लोग हैं जो आपको जानते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करेंगे और आपको फॉलो करेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन निहारिका जी, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपना डिजिटल मार्केटिंग सेक्शन बनाना है, तो आपको उस ऑडियंस तक पहुंचना है जिसको, निहारिका को जो नहीं जानता। जिस दिन आप वहां पहुंचने लगे ना, तो और मजा आएगा। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं निहारिका जी। आप ये जो 60 लोग हैं ना, इन 60 लोगों को बोलिए कि प्लीज आपके पेज को शेयर करना स्टार्ट करें। यस सर। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी होगा कि भैया शेयर क्यों करें हम, है सर, क्या उस पेज में ऐसा? हम लोग जैसे पोयम्स डाल रहे हैं, लिखी जी हुई शायरियाँ डाल रहे हैं, जी। तो वो सर लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। हमने एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ही पेज बनाया, वो लिखते हैं, तो बहुत मैंने बढ़िया। उनसे तो लिख। शायर हैं क्या? हाँ जी सर, एडवोकेट के अरे मतलब ये वाह, मेरी मतलब पर्सनल हॉबी है। ये तो मतलब एक बहुत बड़ा वो मिल गया आपको, एक एड ऑन मिल गया। हाँ पति सर शायर है और क्या चाहिए? सर एक्चुअली हम दोनों का मतलब इंटरेस्ट एक दूसरे में इसी वजह से आया था कि हाँ चलो बंदा सही है। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी सर गुड। एक बार आप हमारा पेज देख लीजिए प्लीज, श्योर क्योंकि मैम, अभी वही चेक करेंगे। सबसे पहले हम उसी पे जाएंगे और उसके बाद फिर मैं एड्स की बात करूंगा। तो रोशन जी, वहां पे आपको भी हेल्प मिलेगी कि एड्स के अंदर टेक्निकल टर्म्स क्या हैं। हाँ सर। तो मैम चलिए स्क्रीन शेयर करें और आपके पेज पे चलते हैं। जी सर। अजीत जी लोग नहीं आए अभी? सर अभी तो कोई नहीं दिख रहा। अजीत जी अभी थे, फिर वो कहीं हाँ चले मतलब गए। अभी आए हुए थे। हाँ सर, मैंने देखा था उनको, फिर अचानक डिस्कनेक्ट हो गए। और रोहित भी नहीं है आज। नहीं, आज रोहित भी नहीं आया। ओके, नो वरीज। रोशन जी, मैं आपसे भी चाहूंगा कि जब हम इनका पेज देख रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हाँ सर। आप भी थोड़ा ऐड ऑन कीजिए, आप भी सजेस्ट कीजिए एज अ, कि मान लीजिए ये कस्टमर हैं, आप इनको हाँ सर। क्या पिच करेंगे कि इनके पेज में क्या गड़बड़ी है। ठीक है सर। तो वहां से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। ओके सर। सर ये बनाया सर, एक तो इसमें ये मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि सर जो नित्य संग्रह लिखा है वो मैं हिंदी में लिखना चाहती हूँ, बट उसका ऑप्शन नहीं आ रहा था। और मैम सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, मुझे स्क्रीन। सर और दूसरी दूसरी चीज पता है सर, एक जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी नित्य संग्रह जैसे ऑफिशियल नाम से एक पेज बनाया,
जी तो सर जब मैं ऑफिशियल उसको ऐड कर रही हूँ ना, तो जी ऑफिशियल वर्ड, तो वो सर जी नहीं ले रहा मेरा। मैम, बिल्कुल भी नहीं लेगा। ऐसे आप कैसे ऑफिशियल बना सकते हैं? आपको यहाँ पे एक ब्लू टिक का ऑप्शन होता है, ओके। आपको ब्लू टिक ही लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको फेसबुक के साथ अपडेट करना पड़ेगा। ब्लू टिक अभी नहीं आएगा, पहले आपके पास कम से कम 2000-3000 सब्सक्राइबर्स होंगे, तब जाके आप ब्लू टिक के लिए ऑप्शन में डाल सकते हैं। सर जैसे मेरी मेरी दीदी ने बनाया है, तो जी उनके में तो ना इतने फॉलोअर्स है ना कुछ है, लेकिन वो शिल्पी श्रीवास्तव नाम से ऑफिशियल लिख के करते मैम, हैं। ऑफिशियल देखिए, पहले आपको वो किसी किसी चीजों पे, जैसे यहाँ पे राइटर आपने ऐड कर दिया ना, तो आप ऑफिशियल डाल सकते हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम वो बॉट ले नहीं ले। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको एक बस में चढ़ना है और आप चढ़ के आपको सीट मिल गई तो आप बैठ गए। तो उस टाइम अगर फेसबुक के बॉट ने इसको फील कर लिया तो वो आपको रोक रहा है, अगर नहीं किया तो फिर काम खत्म। नहीं सर, इसको गूगल में जाके अगर इसको हिंदी में करके अगर हिंदी हाँ, का मैं वहां वही कर डालें रहा हूँ, तो। मैं वही करने वाला हूँ। सर मैं वही इसके करने वाला हूँ, वॉलपेपर पिक भी मैंने उससे बनाई है, कैनवा कैनवा से। से। हाँ, मतलब मुझे मुझे थोड़ा सा ये फील दे रहा है एक बुक कवर टाइप का। बट मैं कहूंगा इसको और थोड़ा, जैसे अगर आपका ये आइडिया है निहारिका कि इसको थोड़ा सा हल्का रॉ फील देना है, एक पुराने टाइप का ख्यालों वाली फील देनी है, अगर वो फील देना है तो दिस इज गुड। बट अगर आपको एक थोड़ा लुक एंड फील में लेके आना है तो मैं कहूंगा थोड़ा इसको क्लियरिटी और ले आइए। सर जूम थोड़ा और बढ़ाने से अच्छा रहेगा। सर हाँ एक मतलब, मैं यादों का समंदर टाइप फील देना चाहती हूँ, हाँ तो मतलब उसके लिए तो मेरे ख्याल से फिर ये थोड़ा ये सा ठीक है। बैकग्राउंड इस तरीके का ठीक है, कोई बुरा नहीं है। अब एक तभी काम करते मैंने हैं, पिक को सबसे ब्लैक पहले एंड व्हाइट आपके, इसीलिए रखा है मैंने। नहीं ठीक है, मतलब दिस लुक्स गुड टू मी। सबसे पहले एक काम करते हैं, तो जैसे आपकी एक प्रोफाइल एक पे लाइक चलते का हैं। बटन आता है, जैसे हम जी किसी की पेज लाइक करने जाते हैं, तो जी जिसके पेज पे जाते हैं तो एक लाइक का बटन आता है, सर वो जी मेरे में क्यों नहीं आ रहा है मैम, इसमें? आप में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप इस पेज को देख रहे हैं। हाँ, ओके। एज अ कस्टमर व्यू देखेंगे तो उसमें आप एज ए दिखेगा। कस्टमर व्यू यहाँ से आपको दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। सर ये तो मेरे हस्बैंड की फेसबुक आईडी खुली हुई है। मैम, जिसने भी पेज बनाया वो एडमिन है ना, जी जी जी। ओके। इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है ना। ओके। कोई और होगा तो जरूर दिखेगा यहाँ पे। जी सर। जैसे यहाँ पे हम देख में लेते हैं, ऑप्शन है सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज शेयर का ऑप्शन है मैम। जी आप इस शेयर वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे और जिसको भी ये लिंक दिखाएंगे ना आप, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइक का या फॉलो का ऑप्शन दिखेगा। ओके। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ, मैं डिजाइन विजाइन ये सारी चीजें तो बिल्कुल सही हैं और ये धीरे धीरे अपडेट भी होती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं होंगी, बिल्कुल होती रहेंगी। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। चलिए, ये टैग्स जो है मैम, ये टैग्स आपने कहाँ से उठाया है? ये सर गूगल से जाके उठाया था। ये गूगल में जाके आपने टैग्स उठाए हैं? यस सर। और सर्च कैसे किया इन टैग्स को? मतलब वही जो टूल बताया था उस टूल से? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सर उसी से रिलेटेड सारे टैग हैं नहीं, इसमें। बहुत बढ़िया मैम, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने किसी दूसरे शायर का कॉपी तो नहीं कर लिया टैग, नहीं या नहीं खुद सर, रिसर्च किया है? सब कुछ खुद सेल्फ क्रिएटिव। बहुत बढ़िया, जो टूल मैंने बताया था उसी टूल से किया है? यस सर, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। रोशन जी, कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे टैग्स में? हाँ, टैग्स में और भी ऐड कर सकते हैं सर। वहाँ पे एक्चुअली दो ऑप्शन रहता है, एक जी लेटेस्ट रहता है, एक ऑल वाला रहता है। जी तो यहाँ पे सिर्फ 15 ही टैग है, मैं देख रहा हूँ। तो जी। वहां से और टैग ला के ऐड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे अपने। मुझे लगता है रोशन जी, उतने ज्यादा टैग लगा के ना फेसबुक को समझ आ जाता है कि कुछ फिशी कर रहे हैं बार बार। तो मैंने हल्का अगर इसीलिए। कम ही रखे तो ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो आप दोनों लोग, अजीत पाल जी कैसे हैं, रोहित जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, एक सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो हैशटैग। क्या है, वो लोग आप लोग अभी नहीं पकड़ पाए हैं। प्लीज ध्यान से देखिए इस पोस्ट को, बहुत बड़ी चीज मिसिंग है यहाँ पे, बहुत ही बड़ी चीज। अपना खुद का उसमें टैग नहीं किया है। बहुत बढ़िया निहारिका जी, यहाँ पर इसको टैग इनका करना है। साथ में खुद का नाम भी होना चाहिए था, मतलब हैशटैग निश्चित नीतीश ये संघ। होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को एक राइटर की अपना टैग है। कर रहे हैं और आपके हर पोस्ट में वो टैग होना 100% लाजमी है और जरूरी भी है। ओके सर। सर ये पेज का नाम है ना सर? पेज का नाम नहीं मैम, ये व्यक्ति का नाम जिसके नाम पे आप पेज बना रहे हैं। अच्छा, नीतीश। क्योंकि हाँ, क्योंकि आपका देखिए, समझिए इस चीज को, समझिए फेसबुक या किसी भी सोशल नेटवर्क पे कुछ भी करने से पहले आपको ये लिख लेना है कि आपका टारगेट क्या है। जैसे अभी मैं पूछता हूं
कि निहारिका जी इस पेज को बनाने का आपका टारगेट क्या है, सिंपल टारगेट बताइए। सर मतलब लोग हम मेरी चीज को पढ़ें, उसको मतलब अप्रिशिएट ये करें। टारगेट नहीं है मैम, ये टारगेट नहीं है, लोग आपकी चीज को पढ़ें। टारगेट क्या है सोचिए, और थोड़ा और रहस्य में जाइए। मान लीजिए आपका पेज बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, फिर क्या टारगेट होगा? अर्निंग भी हो मेरी। ब्रांडिंग, ठीक है। यस, यस सर। मतलब मैंने वही बताया ना, इंसान के जीवन में 3 स्टेजेस हैं और ये तीसरे स्टेज वाला पहली सीढ़ी है। यस सर। पैसा आना चाहिए, ये बाबा वाले स्टेज की पहली सीढ़ी है। रोशनी जी सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एकदम इससे पैसा आना चाहिए। आप अगर ये बोल रहे हैं कि इस पेज को लोग पढ़ें, वो आपका टारगेट नहीं है निहारिका जी। यही सबसे बड़ी गलती होती है रोहित जी, अजीत पाल जी, ध्यान से सुनिएगा रोशन जी। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग समझते मेरा टारगेट ये है कि लोग मेरे पेज को पढ़ें। नहीं, टारगेट आपका इस नाम को बनाने का मतलब है, वरना तो ये निश्चित नाम आपने क्यों दिया, आप कुछ भी दे देते, मोदी नाम दे देते। आपका टारगेट ये है कि लोग इस व्यक्ति को जाने कि ये एक राइटर है यस सर। और एक बाबा वाली फील आए। ये टारगेट है, मैं बता रहा हूं। आप कितना भी छुपा लें, ये टारगेट है तो है। अब ये लो निहारिका जी डर के कह रही है हाँ यही टारगेट है अब। नहीं नहीं, सीरियसली सर, सर इस पेज को बनाने का यही टारगेट था कि हमें लोग एज अ राइटर जाने। है ना, बिल्कुल। आपकी देखिए, आपकी प्रतिभाओं को जाने और इन चीजों को हाँ। जाने। क्या पता यहाँ से कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ही मिल जाए कि आओ भाई हमारी बुक लिख दो, या कोई मूवी में ही कुछ डायलॉग लिख दो, है ना। अल्टीमेटली पैसा आएगा सर। हाँ, टारगेट ये देखो रोशन जी ने अब छेड़ दिया। ये है, इसको कहते हैं बम छोड़ देना बस। जी तो सर। टारगेट यही है कि आपका रेवेन्यू जनरेशन कहां से है, वरना मेहनत हर कोई कर रहा है। आप ये जो काम कर रहे हैं ना, आपका ये काम करने का शौक पूरा करना काम नहीं है आपका। शौक पूरा करने के लिए आप इसको छोड़ देंगे। आपको क्या मतलब है शौक पूरा करने के लिए शायरी पे हैशटैग लगाने का? आपने शौक पूरा करना था, लिख दिया जी, लिख दिया, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, है ना। अगर आप हैशटैग लगा रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक टूल पे जाके आप उसको कर रहे हैं, तो आपका टारगेट ये है अपनी ब्रांडिंग करना। पैसा आए ना आए वो बाद की थोड़ी सी अलग लेके चलते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग होगी तो पैसा आएगा ही, पैसा आएगा सर। वो आएगा ही। ये एक मतलब इस तरीके से ही कान इधर से पकड़ ले या इधर से पकड़ ले, बात वही है। टारगेट अल्टीमेटली है सर पैसा ही ब्रांडिंग, आता है। बिल्कुल, टारगेट है ब्रांडिंग से ही ब्रांडिंग। पैसा आता है। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे टूल्स वाले, जैसे बहुत सारे टूल्स आते हैं, जो भी मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग का नया टूल आता है, वो सबसे पहले मेरे को अप्रोच करता है कि सेशन में प्रभाकर जी काम करना, इस टूल को बच्चों को समझा देना। क्योंकि जब अगर मैं नए सीखने वालों को टूल समझाऊंगा ना, तो मार्केट में अपने आप फेमस हो जाएगा वो टूल, यस सर। और मैं उससे एंडोर्समेंट ले सकता हूं, मैं ब्रांडिंग ले सकता हूं, मैं लाखों करोड़ों रुपए ले सकता हूं इस चीज के लिए। दिन भर हर जगह मैं प्लेटफॉर्म पे बोलता रहता हूं। जहां पे मैं गूगल के प्लेटफॉर्म पे गया, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे गया, वहां जाके मैंने बोल दिया कि यार ये फलाना फलाना टूल यूज करो, देखो क्या मजेदार करता है। लो जी, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, सब्सक्राइब हो गए लाखों करोड़ों, उसके बन गए ऑप्शंस, है ना। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि एंडोर्समेंट किसकी करनी है, क्या करनी है। पता लगा टूल ही गड़बड़ निकल गया और प्रभाकर भी खत्म हो गया, तो इसीलिए हम वो चीज करते नहीं है। अब यहां पर सबसे पहला काम जो टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहला काम इसमें, यहां जो टैग्स लिखे हुए हैं, इसमें आपका निश्चित संग्रह करके टैग होना ही चाहिए। ओके सर। आपकी हर पोस्ट में चाहे कोई टैग रहे नहीं रहे। जैसे यहाँ पे अगर हैशटैग शायरी में डाल दूं ना, तो आप हैशटैग शायरी से जितने भी लोग हैं जिन्होंने पोस्ट किया हुआ है, वो सारे लोग यहाँ दिखेंगे, ये आपकी पोस्ट आ गई। वो सारे लोग दिखेंगे यहाँ पे, दिख रहे हैं। जी सर। वो हमारी पोस्ट रोशन जी इसलिए दिख रही है क्योंकि इनकी खुद की पोस्ट है वो, इसलिए ये टॉप पे दिख रही है। अरे वाह। नीचे नीचे भी पोस्ट होगी सर, और भी। बिल्कुल, बहुत होंगी। हाँ। जैसे पोस्ट हैशटैग भी पोस्टरी होगी। पे हम चले गए, हाँ। इन्होंने अगर शायरी से और भी पोस्ट को टैग किया होगा तो वो भी इसमें आएगी। बिल्कुल। मैंने देखा जिसने है शायरी के नाम से पोस्ट को टैग किया होगा वहां वहां आ रहे होंगे। तो अब देखिए धीरे धीरे लोग ये देख रहे, शेयर कर रहे हैं। कोशिश कीजिए ये शेयर करना, और कोशिश कीजिए कि किसने किसने शेयर किया है, जरूरी है ये करना। और आप भी काम कीजिए, आप भी इस पोस्ट को लीजिए और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डालिए। सिखाऊंगा आगे कैसे इस काम को लेकिन करना है। उससे तो ब्लॉक हो जाते हैं। सर ऐसे नहीं करना है ना रोशन जी, बहुत तरीके से करना है इस काम को। ऐसा वही थोड़ी चीज कि समझना है सर। एक बार बस दिमाग लगाया और जितने ग्रुप में सबने उठाकर खड़ 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 डाल दिया, नहीं ये नहीं करना, लॉजिकल ब्लॉक सेंस में।
इंजॉय करते हुए डालिए। आज 3 कर दिए, कल 4 कर दिए, परसों 2 कर दिए, फिर 1 कर दिया। किसी को एहसास ना हो कि अब क्या कर रहे हैं। हाँ, किसी को एहसास ना हो कि चोरी कर रहे हैं। जरूर। बस कर तो हम चोरी ही रहे हैं, हाँ है ना। सर, अभी देखिए इसके कितने फॉलोअर्स हो गए। अब मैं आजकल मैं यही देख रही हूँ। देखिए इसमें मजा बड़ा आता है जब पहली पहली बार HTML बंदा सीखता है ना, जब देखता है ना कि भाई, YouTube वीडियो हम लगा 128 हो पाते हैं, गया। 2 दिन तक वही लगाता रहता है वो। देखिए इसमें सर लाइक से फॉलो में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। अब लाइक समझाता हूँ, यहाँ कम पे है, एक फॉलोअर टॉपिक ज्यादा बहुत है। बहुत अच्छा एक टॉपिक उठाया है रोशन जी ने, ये भी मैं क्लियर कर दूं और उसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक में चलता हूँ। सो निहारिका जी, सिर्फ एक अपडेट है मेरा कि यहाँ पर आपका नाम आना चाहिए। सर बाकी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और इसी तरीके से काम आगे करते रहिए। और यहाँ पर देखिए, ये फेसबुक है, मान लीजिए कल होके टिकटॉक की तरह फेसबुक बंद हो गया, आपके 10,000 20,000 फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, क्या होगा उनका? फेसबुक खत्म, आपका कनेक्शन टूट गया। इसीलिए कोशिश कीजिए लोगों को अपने वेबसाइट पे लेके आने की। जैसे यहाँ पर अगर आप इसी नाम से एक वेबसाइट बना लें और वहां पर शेयर करें, वहां पर पोस्ट बनाएं और पोस्ट का लिंक यहाँ शेयर करें। सर नित्य संग्रह नाम की एक वेबसाइट भी बन सकती है। क्यों नहीं हाँ, बन सकती मैम? किसी भी नाम से बन सकती है। क्यों नहीं बना तो, सकते? तो सर मैं अगर जैसे नित्य संग्रह नाम से एक डोमेन ले लूँ तो जी, कर सकते हैं काम सर उस क्यों नहीं कर सकते मैम? नीतीश संग्रह के नाम से डोमेन खरीदिए और उस पर आप पोस्ट बनाते जाइए, जो आप यहाँ लिख रहे हैं वैसे ही वहां पे लिखते चलिए, ठीक है सर, मैं दे दूँगी। पहले है ना। डोमेन बुक कर लीजिए, मिलेगा कि नहीं देखिए, देखना। सर देखें है कि मुझे लगता है मिल ही जाएगा। आप लोग सेशन के बाद जरूर इस चीज पे देख लीजिएगा, डिस्कशन कर लीजिएगा। पहले मेन टॉपिक की तरफ चलता हूँ। टॉपिक रोशन जी ने एक उठाया था कि लाइक और फॉलो। देखिए, अगर आप किसी पेज को लाइक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उस तरीके की चीजें आपको पसंद हैं। अगर आप किसी चीज को, रोहित जी, फॉलो पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि उस पेज पे नेक्स्ट टाइम से कोई भी नया अपडेट होगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल साइन आता है ना ऊपर एक, वो चीज दिखेगी। तो अब यहीं पे ये समझना है कि हमें ज्यादा लोगों को लाइक नहीं करवाना, हमें फॉलो करवाना है। लेकिन सर लाइक करने से फॉलो अपने आप हो जाता है। सर लाइक करने से रोशन जी फॉलो अपने आप बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग आजकल ढेर सारे हो हाँ, गए हैं, डायरेक्ट फॉलो करते हैं, लाइक हटा वो देते क्या करते हैं ना, डायरेक्टली फॉलो पे जाते हैं वो। हैं। हाँ, तो पहले नहीं इसलिए करते थे, अब ज्यादा करते हैं। जी, और बहुत सारे लोग लाइक करके फॉलो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वो सब लोगों से बचने का तरीका है ना सर, फॉलो पे बेसिक ध्यान दीजिए ना। वैसे देखिए, जो लाइक कर रहा है आपके कंटेंट को पसंद आ रहा है, वो फॉलो भी करेगा ही आपको जब 10 बार देखेगा, राइट। है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, और सबसे पहले टॉपिक ये समझते हैं कि एक है ना, एक ऑप्शन है यहाँ पर। ये किसका स्क्रीन है ये? निहारिका जी का स्क्रीन। निहारिका जी, आप ये स्मार्ट कैंपेन्स गूगल एड्स चला रहे हैं क्या आप लोग? सर अभी कुछ नहीं। तो ये स्मार्ट कैंपेन्स कहाँ से आ गया आपके पास? नहीं सर। अच्छा, मतलब ये स्मार्ट कैंपेन्स ये शायद गूगल एड्स में कोई चला रहा होगा। नहीं सर, एक्चुअली मैं ना उसी पे सर्च कर रही थी, है ना। अच्छा अच्छा, तो वो ऑप्शन खुल के आया था बट मैं समझ नहीं पाई, इसलिए मैंने उसको क्लोज कर दिया। हाँ, मतलब इसमें अभी जाइएगा मत, इसमें जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे इसमें भी। हाँ सर, तभी मैंने। आपका माइक म्यूट हो गया मैम, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी। माइक में डिस्टर्बेंस आ रही है। जी, चलिए। सो अभी हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, 2 कहानियां हैं। पहली कहानी है, एक मिनट जरा मैं स्क्रीन शेयर को देख लूं। चलिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ भी सर्च करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी MP3 डाउनलोड लगा दिया। ये देखिए, जब मैंने MP3 डाउनलोड लगाया, मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे सिस्टम पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। चलिए, यहाँ मैंने MP3 डाउनलोड लगाया। ये MP3 डाउनलोड, ये जो मैंने लिखा, इसको हम कीवर्ड कहते हैं, ये आप सबको पता है ना। अब ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के बेस पे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो पेज है जो ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं, देखिए इस कीवर्ड पे कोई ऐड नहीं चल रहा है,
लेकिन अगर मैं इस जगह पे यहाँ पे डाल दूं मैं होटल्स इन दिल्ली या फिर कोई भी जगह, तो यहाँ देखिए ऐड चल रहा है एडी, है ना, ये ऐड चल रहा है। इस ऐड से होता क्या है, इस ऐड से मतलब दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे आप अपना ऐड 15 से 20 मिनट के अंदर लाइव कर सकते हैं, बशर्ते आपकी पॉकेट में उतना अमाउंट हो जितना अब मैं समझाऊंगा। ये अमाउंट 2 रुपए भी हो सकता है, 20 पैसे भी हो सकता है, और कितना भी हो सकता है। अब ऐड, जब गूगल की हम बात करते हैं, देखिए हर जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले लीजिए, इनका मेन टारगेट है कि लोग यहां पर एडवर्टाइजमेंट दें, है ना। जैसे बहुत सारे मूवी हॉल्स आप गए होंगे, तो मूवीज के बीच में या फिर मूवीज के आखिरी या स्टार्टिंग में बहुत सारे एड्स चलते हैं, है ना। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट मार्केट है। जैसे न्यूज आप देख रहे हैं, न्यूज के बीच में एडवर्टाइजमेंट होती है, तभी तो मसाले वाली न्यूज दिखाते हैं। तो वैसे ही हर प्लेटफॉर्म का टारगेट है कि उनके यहाँ ऐड चले। अब ऐड तभी चलेगा जब सर्च करने वाले लोग होंगे। जैसे फेसबुक में बहुत सारे ऑडियंस है, तो फेसबुक के एड्स हैं। गूगल में अगर हम एड्स की बात करें तो उसको हम कहते हैं गूगल एड्स। इसका पहले नाम रखा गया था एडवर्ड्स। एडवर्ड्स आज से 1.5 साल पहले इसका नाम था, एडवर्ड्स नाम से ही जाना जाता था। याद रखिएगा, अगर मार्केट में कोई एडवर्ड्स बोलता है, इसका मतलब वो बात कर रहा है गूगल एड्स की। उसके बाद गूगल को जब लगा कि एडवर्ड्स से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया ये है क्या, तो गूगल ने इसका नाम चेंज कर दिया और बना दिया गूगल एड्स। उसका साइन है ये ए, गूगल के कलर्स में। मजबूरी देखिए इसकी इतनी है, टर्म्स कंडीशन समझाऊंगा आज, बिल्कुल थ्योरेटिकल समझा रहा हूं। मजबूरी इसकी इतनी है कि अपने कीवर्ड पे गूगल खुद को ही ऐड चलाना पड़ रहा है ना रोशन जी, है ना अजीब सी बात। टीवी में भी ऐड आता है इसमें। सर खुद को ऐड चलाना पड़ रहा है। अब जैसे मैंने यहां क्लिक किया, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैंने इस कीवर्ड को टाइप किया और एज एन विजिटर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और मैं कहां पहुंच गया, गूगल की वेबसाइट पे। इजी, सबको क्लियर हो रहा है? अजीत पाल जी, रोहित जी बहुत ध्यान से देखिएगा। रोहित जी आपका मनपसंद टॉपिक स्टार्ट हो चुका है ये। रोशन जी आपके लिए ही समझ लीजिए इस टाइम, ये समझ लीजिए बस ये अमृत है। हाँ सर। और ये जैसे लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी मिली थी ना, ये जड़ी बूटी है। कस्टमर के सामने अगर ये लेके पहुंच गए ना कि आपको ये आता है, तो कस्टमर और कहीं नहीं जा रहा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इसको सर्च किया, ये कीवर्ड है, कीवर्ड के बाद मेरे सामने ऐड आया, मैंने क्लिक किया और मैं कहां पहुंच गया, मैं पहुंच गया गूगल की वेबसाइट पे। और कुछ रिसर्च कर लेते हैं तो आपको और समझ आएगा। जैसे यहां पर हम कर देते हैं कैंप्स इन ऋषिकेश। चलिए यहां देखिए कुछ ऐड जरूर चल रहे होंगे, ये रहे, देखिए ये देख रहे हैं, क्लिक किया और कहां पहुंच गया, पैकेज वाले की वेबसाइट पे। मतलब ये, इसमें एडवर्टाइजर कौन है निहारिका जी, एडवर्टाइजर कौन है? सर होटल्स वाले। बहुत बढ़िया, ये जो वेबसाइट है कैंपिंगल, यस सर। ये है एडवर्टाइजर, ठीक है। एड प्लेटफॉर्म कौन सा है, गूगल, ठीक है। और तीसरा बंदा कौन है, विजिटर। मतलब यहां 3 लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पहला है विजिटर, दूसरा है प्लेटफॉर्म और तीसरा है एडवर्टाइजर। पैसे की बात किसके किसमें बीच में होगी, पैसे की बात होगी हमेशा प्लेटफॉर्म और एडवर्टाइजर के बीच में। विजिटर से पैसे की बात कभी नहीं होगी। विजिटर भगवान है, समझ लीजिए आपने एक मंडी के अंदर अपने एक सब्जी का ठेला लगा लिया है और विजिटर आए जा रहे हैं और बस देखे जा रहे हैं। जो अपने ठेले पे चिल्ला रहा है कि ध्यान किधर है, माल इधर है, उसका माल बिकेगा, टमाटर बिक जाएंगे, है ना। चिल्लाते ना वो मंडी वाले एकदम कि भैया आपका पर्स गिर गया, ये गिर गया, अचानक से मुड़ो देखो टमाटर खरीद के निकल आए हम, है ना। तो
वैसे मैं बताऊं, ये मुझे अचानक से ध्यान आ गया, ये जो दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन होते हैं ना, सबसे बड़े सेल्समैन, वो हैं बाबा लोग। मतलब इससे बड़ा सेल्समैन दुनिया में है ही नहीं। इतने लोगों ने ऑक्सफोर्ड से मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, एमबीए का पता नहीं कहाँ कहाँ से कोर्स कर लिया, और वो किसी कस्टमर के सामने बैठते हैं, बड़े से बड़े कस्टमर के सामने बैठते हैं, और उसको कुछ कुछ पैकेज समझाए चले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। एक बाबा आया और उसने बस ये बोला, जय श्री राम, कुछ भी बोल दिया, चादर चढ़ानी है, ये करना है, वो कराना, फलाना ढिमकाना, और बंदे की पॉकेट से 200 रुपए कब निकाल के ले गया पता भी नहीं लगा उसको। समझिएगा, वहां पे इमोशनल है, इमोशनल मोमेंट है। वो आपकी एक ऐसी नब्ज को पकड़ रहा है जिस नब्ज को आप 24 घंटे में 18 घंटे पकड़ के रखते हैं कि भगवान कुछ ठीक कर दे, भगवान कुछ पैसा भेज दे, भगवान कुछ ऐसा कर दे, भगवान कुछ ऐसा कर दे। और वो बंदा भगवान बन के आपके सामने आ गया, और आपको लगता है कि यार अगर मैंने इसको पैसे नहीं दिए तो क्या पता राम जी इसी के उसमें आए होंगे और अब तो रूठ के चले जाएंगे, है ना। तो ये वो नब्ज पकड़ चुका है। यही चीज जब हम एड्स पे चलाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उस कीवर्ड पे सिर्फ आपका ऐड चल रहा है। जो भी दुनिया का कीवर्ड आप टारगेट करेंगे, कीवर्ड कैसे टारगेट करना है, क्या करना है, सारी चीजें समझाऊंगा। सिर्फ आज एक थ्योरेटिकल आइडिया दूंगा आपको मैं, सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया दे रहा हूं, और कैसे काम होगा ये भी मैं समझाऊंगा आपको। यहां पर देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए मैंने क्या सर्च किया, कैंप्स इन ऋषिकेश, है ना। अभी यहाँ पे जो ऐड चल रहे हैं नीचे हैं, ये रहे। ये मेरे को नीचे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसको मैं बहुत बार सर्च करता रहता हूं। तो हम इनकॉग्निटो मोड पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं कैंप्स इन ऋषिकेश, और ये देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है, ये सबसे ऊपर चल रहे हैं ना एड्स, आ गए। मैं बार बार उस कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ, इसलिए गूगल को लगता है कि यार ये कीवर्ड में, ये एड्स में इंटरेस्टेड तो है नहीं, इसको डायरेक्टली लोकल मैप दिखा दो। गूगल बहुत कुछ समझता है। अभी देखिए कैंप्स इन ऋषिकेश पे ये आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आप लोगों के सामने एडवर्ड्स अकाउंट में एक बार लॉग इन करता हूं। गिव मी अ मोमेंट। मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं किस तरीके से काम होगा और कैसे हम यहां से प्रोसीड करेंगे आगे। निहारिका जी आपके माइक का आवाज आ रहा है। निहारिका जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। निकल की आवाज है। चलिए, आप लोगों के सामने मैं जिस तरीके, जहां पे भी लॉगिन हूं, कुछ भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं कहां पे क्लिक कर रहा हूं, कहां पर क्या ऑप्शन मेरे सामने नजर आ रहा है और आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है। इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर एक कीवर्ड है कैंप्स इन ऋषिकेश। ये सिंपल कीवर्ड है, कैंप्स इन ऋषिकेश। इस पे ये सारे लोग एड्स चला रहे हैं, ये रहे। यहां पर मेरा एड अभी नहीं दिख रहा है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, कितना सिंपल है देखिएगा, कितना सिंपल है। मैं यहां से अपने कैंपेन को ऑन करूंगा। मैंने इसको ऑन कर दिया, समझाऊंगा आगे क्या चीज चल रही है। मैंने कैंपेन को ऑन किया
और ये बिल्कुल भी कैंपेन क्या है नहीं है इस चीज में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, मैं क्या ऑन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ इसमें बिल्कुल मत पड़िएगा। बस ये देखिए कि मैंने ऑन किया और सर्च इंजन पे क्या होता है, बस इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। कैंपेन ऑन करने पे ये जो कैंपेन शब्द है इसका मतलब क्या होता है, कैंपेन में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। एक बार ये ऑन हो जाए, चलिए ऐड हमारा लाइव हो चुका है और मैं यहाँ पे इसको दोबारा रिसर्च कर लेता हूँ। दो तीन मिनट और रुक जाते हैं। चलिए ठीक है, अब आप लोग एक काम कीजिए, अपने फोन्स को उठाइए। हाथ जोड़ रहा हूं, क्लिक कोई भी मत करना। अपना फोन उठाइए और वहां पे लिखिए कैंप्स इन ऋषिकेश। क्लिक कोई भी मत कीजिएगा। सबसे ऊपर आपको डोमेन दिख रहा होगा यारी टोली का। ऐड आ गया। आ गया ना, 3 लाइव नंबर आ गया। पे है सर। हाँ 3 नंबर पे आ गया सर। निहारिका जी आपको भी दिख गया? 9870287851 जी दिख गया आप लोगों को? आ गया सर। देखिए बहुत सिंपल है तरीका। मैंने अपना ऐड ऑन किया और आप चाहे यहाँ पे कैंपिंग डाल दीजिए, आप चाहे यहाँ कुछ भी डाल दीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने क्या किया हुआ है जिस वजह से मैं हर जगह आ रहा हूँ। और यहाँ पर ये देखिए सबसे ऊपर मैं चल रहा हूँ, ये देखिए। और अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बंदा है ना, ये मैंने यहाँ पे बिड कितने का लगा रखा है। बिड का मतलब क्या होता है, पर क्लिक में कितना दे रहा हूँ। 51 रुपीज। ये आप लोगों ने देखिए ऐड भी चला दिया और मैं ऑन भी कर देता हूँ। ये देखिए समय अभी क्या होता है, सुनिएगा बस। हेलो हाँ सर। यार शिवपुरी कैंपिंग से बोल रहे हो क्या? हाँ जी बताइए। हाँ तो यार हमें आना था, तो कैंपिंग वगैरह का पूछना था मुझे। कब का प्लान कर रहे हैं आप? हमारा है परसों नाइट। परसों नाइट। और कितने लोग हैं? हम 5 लोग बन रहे हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ आपको अभी। ठीक है व्हाट्सएप करके साथ। और इसमें कितना इमीडिएट था, क्या देख रहे हैं सर? आप? कितना इमीडिएट था। अब ऐसा कैसे हुआ सर? सर देखो यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी तो प्रभाकर ने जादू स्टार्ट किया है। ये देखो कितना इमीडिएट था, समझ आया लॉजिक? क्या मजेदार चीज, क्लिक किया ये कितनी मजेदार चीजें, समझ आया? राइट सर। ये मैंने कीवर्ड ऑन किया और हमारे पास कॉल लैंड होना स्टार्ट हो गई। ये नंबर इसलिए मैं आज लेके आप लोगों के सामने बैठा हुआ था कि मैं आपको सिखाऊं कि किस तरीके से काम होता है। अब दुनिया का कोई भी कीवर्ड सोच लीजिए, दुनिया का कोई भी कीवर्ड, जैसे इस जगह ये टूल क्या है, कैसे काम करता है, सब समझाऊंगा मैं। दुनिया का कोई भी टूल आप पकड़ लीजिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे कैंपिंग इन ऋषिकेश, कैंप्स इन ऋषिकेश, रिजॉर्ट इन ऋषिकेश, रिवर साइड कैंप इन ऋषिकेश। 4 कीवर्ड है सर। ये 4 कीवर्ड नहीं है सर। सर्च टर्म देखिए कितना हो रहा है, ये देखिए इतने लोग क्या क्या ढूंढ रहे हैं। कैंपिंग इन ऋषिकेश, ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग एंड पैकेज, शिवपुरी कैंपिंग। ये देखिए लोग कैसे ढूंढ रहे हैं, तपोवन रिजॉर्ट। ये तो मेरा कीवर्ड नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ मैं दिख रहा हूँ। तो ये सब क्या है, ये गेम क्या है? मतलब मैंने कैंपेन ऑन किया और मेरे पास कॉल आ गई। अब समझो, अब इस चीज को समझना, ये कितना बड़ा गेम है। निहारिका जी मान लीजिए आपने आसपास के 10 लॉयर्स को पकड़ लिया कि भैया चलो अब अपना फाइल वाइल उठाना स्टार्ट करो, कल से देखो मैं तुम्हें केसेस देती हूँ। सर मेरे को देने भी है ना? मान लीजिए रोशन जी आपने बिल्कुल एक टारगेट ले लिया, रोहित जी आपने टारगेट ले लिया कि भैया प्रॉपर्टी वाले अपना फोन चालू उठाना चालू कर दो, कल से मैं तुम्हें प्रॉपर्टी की डील दूंगा, 20% कमीशन मेरा। ऐड ऑन किया और प्रॉपर्टी की डील कॉल आनी चालू। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको केटर करें। पता लगे कॉल आ रही है,
और आपने जवाब नहीं दिया। जैसे ये जो कॉल मैंने अभी मेरे पास आई और मुझे पता भी नहीं टीम इस पे क्या रिप्लाई करेगी नहीं करेगी, मैंने उठा के इसको वेस्ट कर दिया, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज पे काम करें, अपना बिजनेस आइडिया सोचें कि बिजनेस आइडिया क्या है। अब यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, वो समझाता हूं पहले मैं। इसमें 3-4 चीजें हैं। 3-4 चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो एडवर्टाइजर है और जो देखने वाला है उसमें आपस में पैसे का कोई लेन देन नहीं है। लेन देन किसके बीच में है? जो प्लेटफॉर्म पे एड चल रहा है और जो एड दिखा रहा है, इसके बीच में लेन देन है। अब क्या है कि कितना लेन देन है, जैसे आपने देखा होगा मैंने 51 रुपीज पर क्लिक उसमें लगाया हुआ था, है ना। अब यहाँ पर क्लिक का मोड क्या है? ये पर क्लिक है, ये पर क्लिक है कि आपकी कितनी क्षमता है। अब क्या ये पर क्लिक 5000 भी हो सकता है? मैं आपको सेशन के दौरान ऐसे कीवर्ड्स भी दिखाऊंगा जिसका पर क्लिक 74,000 रुपए है, 74,000 पर क्लिक। और ऐसा भी नहीं है कि क्लिक करने के बाद सेल हो जाएगी, क्लिक करने के बाद आपका कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ उसको क्या मतलब है। गूगल का सिर्फ इतना मतलब है कि क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे कस्टमर गया। अब आप समझो और दुनिया समझे, हमें नहीं मतलब है जी। अब आपका दिमाग ये भी कैलकुलेट कर रहा होगा भैया गूगल कितना कमाता है। बिल्कुल कमाता है सर, है ना। लेकिन वो कमा यहां से रहा है और उसका खर्चा कहाँ हो रहा है? बाकी सर्विसेज में, जो फ्री में आपको ईमेल दे रहा है, फ्री में आपको सर्वर स्पेस दे रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कितने लाखों करोड़ों का आप सर्वर यूज कर रहे हैं जीमेल का फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड्रॉयड की बहुत सारी फंक्शनैलिटी दे रहा है, गूगल मैप्स दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं तो कहीं कॉस्ट निकालेगा ना, वो कॉस्ट यहां से निकल रहा है। तो अब यहां पर देखिए कुछ टेक्निकल टर्म समझा देता हूं। पहला टेक्निकल टर्म है PPC, जिसका फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। मतलब जिस टाइप का एड अभी हमने देखा ना, ये देखो एड बंद होने के बाद भी, जैसे आदमी मरने के बाद वो फड़फड़ाता नहीं थे लास्ट में, वैसे ही एड भी जब बंद हो जाता है ना उसके बाद भी कॉल्स अभी बैक टू बैक आ रही है, 6-7 कॉल्स आ गई हैं। सो यहां पे ये भी कर सकते हैं, जैसे ये कैंप्स हैं, होटल्स हैं, आपने टारगेट कर लिया। मेक माई ट्रिप क्या करता है आप देखना, मेक माई ट्रिप ये सारे लोग यही तो करते हैं, बड़ी बड़ी टीम बिठा रखी है, अपना कोई होटल है ही नहीं है और एड चला दिया, चालू कर दिया, कॉल्स आ रही हैं, होटल्स बुक हो रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। यही तो हो रहा है सब। लेकिन एक बिजनेस स्ट्रैटेजिक प्लान चाहिए। अब PPC जो है ये है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक मतलब उस टाइप का एड जिसमें पर क्लिक आपको पेमेंट देनी पड़े जी। दूसरा और टेक्निकल चलते हैं, CPC, कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट पर क्लिक मतलब खराब हो जाएगा, नया निकालो। कॉस्ट पर क्लिक का क्या मतलब हुआ कि कितना रुपए आपकी क्षमता है देने की। अब क्षमता जब मैं बोल रहा हूं, क्षमता का मतलब ये है कि उस कीवर्ड के ऊपर 4 लोग अपना ऐड चला रहे हैं। ऐसा थोड़ी कैंप अकेला मेरा है या फिर कोई दूसरे का है, या फिर मान लीजिए निहारिका जी ने एक ब्यूटी पार्लर का कुछ स्टार्ट किया, या फिर न्यूज चैनल का कुछ स्टार्ट किया, या रोहित जी ने कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर दिया, या रोशन जी ने कोई डिजिटल मार्केटिंग का किया, या फिर मान लीजिए अजीत पाल जी ही कह रहे हैं कि भैया तुम सारे बैठे रहो, मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चलाता हूँ, सबको प्रोजेक्ट्स बांटूंगा, मुझे मेरा कमीशन दे देना। तो एक कीवर्ड के ऊपर हजारों करोड़ों लोग बिड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 क्यों दिख रहे हैं, और 4 में सबसे ऊपर वाला क्यों ऊपर दिख रहा है? इसका रीजन बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसा लगा के ऊपर आया है। बहुत छोटे एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। मान लीजिए रोशन जी और मेरा दोनों का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मैं चाहता हूं कि कोई भी कैलकाटा में जब सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन कैलकाटा तो मेरा ऐड दिखे। रोशन जी भी यही चाहते हैं। अब रोशन जी ने लगाया 10 रुपए पर क्लिक। क्या लगाया? CPC। रोहित जी क्या लगाया? CPC। बहुत बढ़िया। निहारिका क्लियर हो रहा है बिल्कुल आपको? यस सर। इजी समझ आ रहा है? यस सर। रोशन जी ने लगाया CPC 10 रुपीज और मैंने लगाया CPC 11 रुपए। तो लॉजिकल अगर समझें तो किसका ऐड टॉप में रहना चाहिए?
मेरा, क्योंकि मैं 11 रुपए दे रहा हूँ, Yes, है ना। sir. लेकिन अगर बिजनेस को समझे, क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ना, तो रोशन जी, रोहित जी, ध्यान दीजिएगा, अजीत पाल जी, निहारिका जी, उस टाइम मैंने एक चीज जरूर कही थी कि अगर सर्च करने वाले नहीं आएंगे तो ऐड चलाने वाले कहां से आएंगे। तो अगर मान लीजिए गूगल ने मुझे 11 रुपए, जब मैं गूगल को दे रहा हूं इनसे 1 रुपए ज्यादा, और गूगल ने मुझे टॉप में रख दिया, और हो सकता है मेरा रिजल्ट इतना अच्छा ना हो, तो जो सर्च करने वाला बंदा था ना, वो दोबारा गूगल पे काम करने नहीं आएगा, उसका भरोसा टूट जाएगा गूगल से। तो यस, मनी इज इंपॉर्टेंट, but there is something extra which is added to this, which makes or which gives you the pleasure of going on the top results. Something extra क्या है वो समझाऊंगा, उसमें आपको 2-3 क्लासेस में जब आप मेरे साथ चलेंगे तो समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ 2 टेक्निकल टर्म्स हैं, वन इज पीपीसी, पे पर क्लिक, जिस टाइप का एड मैंने आपको दिखाया। दूसरा टाइप है दूसरा टेक्निकल टर्म है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। इजी, सबको ध्यान है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है? चलिए निहारिका जी प्लीज मुझे बताइए, कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है? सर पर क्लिक हमें मतलब टॉप पे आने के लिए हम कितना पर क्लिक के लिए दे रहे हैं उसको, गूगल को। ठीक है, रोशन जी मुझे प्लीज बताइए सर, पीपीसी क्या होता है? पीपीसी मतलब कितना पे कर सकते हैं पर क्लिक के लिए। चलिए कॉस्ट मतलब रोहित जी, कॉस्ट हुआ मैं सर मैंने पीपीसी पूछा है, पीपीसी। सर हम कितना पे कर रहे हैं क्लिक, एक क्लिक पे, वही तो हुआ ना। चलिए बढ़िया, रोशन जी दोबारा सोच के बताइए। अजीत पाल जी बताइए। पे पर क्लिक का मतलब है कितना हमको पेमेंट करना पड़ा पर क्लिक के लिए। चलिए देखिए मैं आप सबको समझाता हूँ। हाँ। पे पर क्लिक एक टाइप ऑफ एड है, उसका कैलकुलेशन से तो कोई मतलब ही नहीं है। पे पर क्लिक एक टाइप ऑफ एड है, जैसे इंसानों में मैं मेल हूं, निहारिका जी फीमेल हैं, है ना। तो ऐसे ही टाइप ऑफ एड में पीपीसी है, पे पर क्लिक एक टाइप ऑफ एड है। हो सकता है दूसरा भी कोई टाइप ऑफ एड हो जहां पे पर क्लिक का नहीं हो, पर इंप्रेशन को, इंप्रेशन क्या चीज है मैं समझाऊंगा बाद में। तो ये टाइप ऑफ एड है, पीपीसी इज अ टाइप ऑफ एड, उसका कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन व्हेन वी से सीपीसी, तो वहां पर मतलब होता है कि आपका पर क्लिक आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इजी, क्लियर है बिल्कुल? यस सर, बहुत इजी है। हाँ सर, पे पर क्लिक इज द टाइप ऑफ एड, और कॉस्ट पर क्लिक मतलब कितना पैसा दे रहे हैं पर क्लिक के लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितना पैसा किसको दे रहे हैं? प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को। इजी, बिल्कुल क्लियर है। अब किसका एड टॉप में रहेगा, इसकी कहानी मैं नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूंगा। अभी तक बिल्कुल इजी है, आप लोगों को ये समझ में आया कि दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे अपना एड लाइव रख सकते हैं, इजी है। और रिजल्ट, रोशन जी मेरे ख्याल से इससे मजेदार रिजल्ट आपने जीवन में देखा नहीं होगा अभी, है ना। एड ऑन किया और कॉल आ गई। कॉल आ गई सर, टॉप में था ना। सर वो टॉप में कैसे है वो भी समझाऊंगा। वही जानना है सर, मुझे जानना है। देखिए मैंने पैसे लगाए थे 51 रुपीज पर क्लिक, है ना, यही लगाया था आप लोगों के सामने। हाँ सर, 51 रुपीज पर क्लिक लगाया था, और यहाँ पे देखिए मेरा पैसा कितना कटा, 46 रुपीज। 46 रुपीज। ये एवरेज चल रहा है। हाँ सर, और ये एवरेज चल रहा है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 19 क्लिक भी हो गई हैं। हाँ सर, है ना, जबकि कॉल आई कितनी, 6-7, एक तो मैंने उठाई, बाकी हार्डली बैक टू बैक 6-7 कॉल और आई होंगी। तो समझ रहे कितना ट्रैफिक है, कितने लोग बैठे हुए हैं पागलों की तरह। और ये हर कीवर्ड का हाल यही है, आप दुनिया कोई कीवर्ड उठा लीजिए, बैक टू बैक कॉल्स है। अगर ये चीज आप सीख गए ना कि कॉल कैसे जनरेट करना है किसी भी बिजनेस के लिए, तो मैं आपको बताऊं आप किसी भी बिजनेस के मास्टर बन सकते हैं। रोहित जी, नौकरी करने की जरूरत नहीं है अगर आप किसी भी बिजनेस को कॉल्स दे रहे हैं। बड़े बड़े कॉल सेंटर इसी पे चल रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। लॉ सॉल्यूशंस गूगल पे डालिए, बना दो एक बहुत तगड़ी सी लॉ सॉल्यूशन, बना दो एक बहुत ब्रिलियंट वेबसाइट, देखो लोग कैसे कॉल करते हैं।
है ना। तो यही सारी चीजें हैं। रोशन जी, मैं टॉपिक यहीं तक अपना रख रहा हूँ। रोशन जी का कोई सवाल था, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। मैं शेयर कर रहा हूँ सर, जी बताइए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। एक मिनट सर। तो सर मैंने ये ऐड चलाई है। एक्चुअली वो लोग फेसबुक भी चलाना चाहते थे, लेकिन मेरा फेसबुक तो ब्लॉक है, फेसबुक मैं चला नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने गूगल पे चलाई है। आज शाम को ही एक्टिव किया है इसको। ठीक है। कुछ क्लिक्स तो नहीं आए हैं, खाली इंप्रेशन भी आए हैं। ये आया होगा तो पता नहीं सर। एक मिनट, ये ऐड में देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो इससे क्लिक कैसे आएगा ये जानना है क्या पूछ रहे हैं रोशन जी? सर। इसमें क्लिक कैसे आएगा? मैंने ₹1 दिया है सीपीसी बढ़ा सकते हैं। ₹150 का बजट रखा है अभी, खाली स्टार्टिंग में देखने के लिए कि क्या कैसा क्या होता है। रोशन जी, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। आप सिर्फ कल का और परसों के सेशन का वेट कीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ऐड कैसे चलाना है। तो ये लीड वाला दिया है मैं, लीड जनरेशन में। सर आप बिल्कुल भी इस पे काम नहीं कीजिए अभी रोशन जी। मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको करना है रिसर्च तो आप पर्सनली देखिए रिसर्च एक कर क्लिक सकते आई हैं। है सर, जी, क्लिक आ रही है। एक क्लिक आई है सर। जी, और ये आप इस पे क्लिक देखिए क्लिक आपने। कैसे देखेंगे? सर ये मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि मतलब क्या हुआ है, मतलब कहाँ पे ऑप्शन आया नहीं हाँ आया, ये हाँ कैसे हाँ करेंगे? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। तो ये आपने ऐड मैंने, आपने किस टाइप का ऐड चलाया था ये? ये लीड जनरेशन फॉर्म है सर। लीड जनरेशन फॉर्म है, तो आप अपनी ईमेल एड्रेस खोलिए सर, वहां पे आ गया होगा। ईमेल एड्रेस खोलिए। कैसे पता चलेगा कौन सी ईमेल में आएगा ये? सर आपने जिस ईमेल एड्रेस से बनाया होगा। अच्छा, ये जो जो जिस पे अकाउंट बना हुआ है। जी एक बार खाली आप उसका देख लीजिए खाली, ये ठीक है कि नहीं, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। क्योंकि सर यही एक मेन वो है कि अगर इसमें लीड आने शुरू हो गई तो मुझे बहुत काम मिल जाएगा। तो सर, ये एक टेस्ट 100%। है। मैं तो कह रहा हूँ सर, आपको किसी के साथ काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल ये बोलिए कि भैया कल से आप फोन उठाना स्टार्ट करो, मैं लीड्स दे रहा हूँ। हाँ, मैंने उसको, उसने मुझे यही कहा है कि अगर लीड आने लगी, अगर काम आने लगा तो मैं उसको तुमको पैसे देने शुरू कर दूँगी। सर यहाँ पे आपने अभी बिल्कुल बजट जो है बहुत कम रखिएगा, क्योंकि ये जो हाँ। टाइप ऑफ कीवर्ड्स है ना रोशन हाँ जी, मैं सर। आपको बता रहा हूँ ना रोशन जी, इस तरीके से इसको मत लेके चलिए। आप सिर्फ 2 दिन रुकिए, आप इसमें चलाएंगे, ज्यादा अच्छा पैसा लगाएंगे तो पैसा वेस्ट कर देंगे। मैं सर ₹150 लेके चला हूँ। हाँ तो अभी सर मत कीजिए, इसमें पैसा वेस्ट कर देंगे। अगर बात आती है कि आपको ये क्लिक हुई है, इसका रिजल्ट क्या आया है, हाँ सर। या बंदे ने लीड फॉर्म भरा भी नहीं भरा है, तो इसके लिए आपको वो ईमेल एड्रेस चेक करनी पड़ेगी, जो ईमेल एड्रेस आपने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है एड्स के अंदर। ठीक है मैं सर? चेक कर लेता हूँ। खाली एक बार आप ऐड देख लीजिए ना, ऐड ठीक है कि नहीं, ठीक बना हुआ है कि नहीं। हाँ ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मिसलेनियस वाला क्या आ रहा था पीछे में, सर वो एरर है आपका। तो कैसे ठीक करेगा? रोशन जी, मैं उस पर आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे उस चीज पे। आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा सर ये इस चीज के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे। मैं आपके एरर्स अगर ऐसे दूर कर दूंगा तो सर आप फिर कंफ्यूज जाएंगे। और तो यहाँ सर पे ये मैं तो, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सर अभी इतनी जल्दी आपके पास लीड्स नहीं आने वाली हैं। ये जो जिस तरीके से चल रहा है ना सर, ये हाँ सर। जो आपने ये पूरा का पूरा बनाया हुआ है लीड जनरेशन फॉर्म, या फिर आपने जो कीवर्ड्स डाले हैं, इस हाँ तरीके सर। से कीवर्ड नहीं डाले जाते हैं। आप यहाँ पे अगर 10 करोड़ रुपए भी डाल देंगे ना सर, तो 1 घंटे के अंदर आपके पूरे पैसे खत्म। और लीड तो आ ही जाएगी, लीड क्यों नहीं आएगी, लेकिन इसमें कीवर्ड टाइप्स हैं। यहाँ बहुत चीज समझने वाली चीजें हैं। यहाँ आप देखिए, मैं दिखाता हूँ डॉट मैच कि और वो एग्जैक्ट मैच वाला। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज कि गूगल के तो सर्च से आपका क्लिक आया ही नहीं है सर।
ये क्लिक आया है गूगल की किसी सबऑर्डिनेट से, मतलब गूगल के सर्च इंजन से क्लिक नहीं आया है। आपने ऐड बनाते टाइम, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे रोशन जी इस पे नहीं चलते हैं, टॉपिक अलग चला जाएगा। ये ऐड को भी पॉज कर दीजिए 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए सर? जी, आपको करना पड़ेगा रोशन जी, वरना इस पे कंफ्यूज जाएंगे आप। सर इसको ठीक नहीं कर सकते अभी? रोशन जी, इस पे ठीक करने का फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि आपने कीवर्ड्स ये सब कुछ के लिए गलत लगाई हुई है। एक नया ऐड बना सकते हैं सर? रोशन जी, मैं इस चीज में बिल्कुल आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा अभी। ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि सर आप बिना सीखे ऐड चला देंगे तो सर फिर तो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपकी। तो क्लिक सर यहाँ पे पैसा कैसे लुटता है, बहुत 10-10 हजार सर सेकंड में निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगेगा। सर पहले भी चलाया था तो इसमें व्यूज भी आई थी, लेकिन इसमें नहीं आई। मैं एक काम करता हूँ ना, आपको अगर सर अपना ही करना है तो मैं आपको वीडियोस दे देता हूँ, वीडियोस देख के आगे चलो इस पे। ठीक है सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, है ना? तो मैं इस सेशन में नहीं चला पाऊंगा सर इस चीज को, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क लेवल हो जाएगा रोशन जी। क्योंकि अगर मैं कोई ऐड आपको बना के दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, मैं अगर आपको कोई ऐड बना के दे रहा हूँ तो आपका पूरा का पूरा ट्रस्ट लेवल मेरे ऊपर होगा कि प्रभाकर सर ने बनाया 100% अच्छा होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात समझिए सर, ना रोशन जी मेरी बात समझिएगा, जब उस पर क्लिक होना स्टार्ट होती है ना रोशन जी, तो एक एक सेकंड में सर पैसे उड़ते हैं, एक एक क्लिक पे। मजा तब आता है जब उससे कॉल आए, और मैं कॉन्फिडेंट हूं तभी मैंने सेशन में आपको करके दिखाया, लेकिन मजा तब खराब होता है जब पैसे कट रहे होते हैं पर क्लिक के 100 रुपए और कॉल ही नहीं आ रही होती, कस्टमर नजर नहीं आ रहा था कहाँ गया। इस चीज में बहुत सारी गड़बड़ी हैं। ये आपने सिर्फ एक तरीके से ऐड बना दिया है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इस गड़बड़ियों को जब तक ठीक नहीं करेंगे सर एड्स, तो 2 दिन के लिए रोशन जी रुकना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है सर। ठीक है, बस ठीक है सर, मैं आपको कॉल करूं बाद में? हाँ, मेरे को एक काम कीजिएगा, आप लगभग 11 साढ़े 11 कॉल कर लीजिएगा सर। ठीक है सर। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइन द सेशन। और सर मैं बिल्कुल, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर पाया था, मैं जरूर अपलोड करके जरूर आपको भेज दूंगा सर। ठीक है सर।